गणित की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में वर्गमूल, स्क्वायर रूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये 9 10th 6 7 8 और 9 10th साथ साथ में आप अगर जाएंगे तो हायर कंपटीशन तक इससे इस पर आधारित सवाल हमको पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वर्गमूल है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वर्गमूल क्या चीज़ होती है इसको समझिए यहाँ से। जैसे एक का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। दो का वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ पे दो लिखा है, इसके ऊपर जो नंबर दो लिखा है ना, इसका क्या मतलब है कि इस जो बेस है, ये बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, दो बार, यानी दो का ही मल्टीप्लाई दो बार करेंगे। ठीक है, दो गुणे दो। ऐसे देखिए तीन पर जब स्क्वायर है तो तीन को हम दो बार लिखेंगे, चार पर स्क्वायर है तो चार को दो बार लिखेंगे, तो गुणा करके लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो एक का वर्ग क्या होगा, एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36। अगर ये आप जान रहे हैं, वर्ग निकालना जान रहे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करना होता है, जैसे हमने कर लिया, मान के चलिए आपको आठ का क्या करना है, वर्ग, ठीक है ना। तो इसका मतलब या 8 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करते हैं, 8 के ऊपर ये दो लिखते हैं ऐसे पावर में, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है इस सिंबल का कि 8 जो है ये कई बार टूटेगा, दो बार, 8 गुणे 8, यानी दो कॉपी, अपनी जैसी दो कॉपी ऐसे मल्टीप्लाई में बनाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 64। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ स्क्वायर रूट की तरफ। पहले आपको वर्ग निकालना सबका अगर आ रहा है तो हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसी वर्ग का उल्टा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 8 का वर्ग कौन आ रहा है, 64, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64, ऐसे देखिए 64 का वर्गमूल। ठीक है ना। वर्ग में क्या करते थे, 8 के ऊपर दो बैठाते थे ऐसे, ठीक है ना। लेकिन वर्गमूल में क्या करेंगे, एक सिंबल लगाते हैं, कैसा होता है, अंडर रूट इसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट या वर्गमूल का चिन्ह है। ये देखिए पॉजिटिव रियल नंबर होगा यहाँ पर, उसके लिए डिफाइंड है, तो यहाँ 64 लिखा जाएगा। तो समझ लीजिए 8 का वर्ग कितना है, 64, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8, उल्टा। और कैसे आता है, वर्गमूल के बाहर जाने, मतलब वर्गमूल के अंदर जो भी नंबर लिखा है, अगर मैं उसको इस तरह का लिख पाऊँ कि एक जैसी संख्याओं का ये मल्टीप्लाई हो, जैसे ये 8 गुणे 8, तो यहाँ 8 गुणे 8 दिख रहा है, तो एक जैसी संख्याएं दिख रही हैं, तो उनमें से ये एक संख्या बाहर निकल के आएगी, यानी हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल के आएगी, तो हम बता देंगे ये 64 का क्या है, वर्गमूल है। ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अंदर जो है ऐसा तोड़ना पड़ेगा, ऐसा फैक्टर करना पड़ेगा ताकि हमको जोड़े दिखाई पड़ जाए। तो जिसका जोड़ा पूरी तरीके से सारे जोड़े बाहर निकल आएंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। जैसे 64 में देखिए एक ही जोड़ा बना, 8 का पेयर एक ही बना, तो एक संख्या इसमें से बाहर निकल आई। ठीक है ना। तो पूरी तरीके से निकल आई, तो इसमें कहीं अंडर रूट, कहीं इस आसपास मल्टीप्लाई में अंडर रूट भी नहीं बचा, तो इसको बोलते हैं 64 को पूर्ण वर्ग संख्या। तो इतना ध्यान रखना, जिसमें एक सर्किल बना देता हूँ, देखिए 64 अगर है तो इसका वर्गमूल निकलेगा, क्या निकलेगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या देगा हमको, वर्गमूल देगा 8। लेकिन अब मैं यहाँ से चलता हूँ इधर साइड में, अगर मैं 8 का वर्ग कर दूँ, 8 का वर्ग कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 64। या यूँ समझ लीजिए कि ऐसे लिख सकते हैं, 8 का वर्ग क्या होगा भाई, 8 गुणे 8 होगा, ठीक है, यानी 64 होगा। लेकिन जब मैं कह दूं जो यहाँ पे मिल रहा है वर्ग, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, यानी जैसे 64 आया है, तो मैं यहाँ चलूँ कि 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। तो इस 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो ऐसे ही जैसे 6 का वर्ग क्या होता है, 36, 6 का वर्ग करोगे तो 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। 25, देखिए 5 का वर्ग क्या मिला, 25, तो 25 का वर्गमूल करोगे तो जस्ट उल्टा। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 36 का वर्गमूल, यहाँ बैठा हो उसको, 36 का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वह वर्ग है, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल को डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हल्का सा, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने ले लिया क्या,
32, या 32 छोड़िए, इसको हम ले लेते हैं कितना, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 2 72, 2 144, 144, ठीक, 144। तो इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो ऐसे ही होता है, लिखा क्या रहेगा, 144 का वर्गमूल, ठीक है ना। तो ये चेहरा बनाएंगे, मतलब ये बनाएंगे, ये सिंबल बनाएंगे, संकेत बनाएंगे, और 144 को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है ना। फिर 144 के हम गुणनखंड करेंगे, अगर आपको गुणनखंड करना आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए 2 सते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते जाएंगे तो 36 दूना 72 होता है, 2 से 36 को भाग करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 एकम 3। तो इस तरह से यहाँ देखिए गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, ऐसे लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसमें देखिए पेयर कितने बन रहे हैं, 2, 1 बन गया पेयर, तो 2 बाहर निकल आएगा, इस सिंबल के बाहर निकल आएगा, फिर यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी जो ये घर है, जो इसमें ये फंसा हुआ नंबर है, ये बाहर निकलने के लिए क्या तरीका है कि ये पेयर में निकाले नंबर्स को, किस में निकाले, पेयर्स में। तो देखिए इसमें सारे पेयर बन जा रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा है। तो जब कोई छूट नहीं रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। तो 2 दूना 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर जो आपका ये नंबर है 144 को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं डालना है, पॉजिटिव नंबर रहेगा, उन सब का वर्गमूल निकाला जा सकेगा। लेकिन ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। एक कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता, जैसे इसी में अगर यहाँ पे 2 बैठा रहता एक्स्ट्रा, जिसका कोई जोड़ा ना मिलता है, तो क्या होता, इस 2 को अंदर ही रखते, यानी क्या हो जाता, ये सब तो निकल आते इस तरह से, बस यही 2 फंसा रह जाता है इस घर में। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, √2, यानी ये घर के अंदर ही रह जाएगा, इसमें सिंबल के अंदर √2। तो 12 √2 उस कंडीशन में होता। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें सारे जोड़े हमको मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल का यही कॉन्सेप्ट है हमारा, कि इसके अंदर जो भी नंबर होगा जोड़े में अगर निकल आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाएगी उसको।